गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ।
राधे राधे बोलो राधे राधे ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की रवन बुझाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ कदम डाल पर बैठ यहाँ सब राधे राधे गाते हैं और बबीहा कोयल में ना यही राग दोहराते कदम डाल पर बैठ यहाँ सब राधे राधे गाते कृपा करो श्री राधे अपना करो श्री राधे अपना दर्शन हमें कराओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की गगन बुझाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी खोज खोज कर हार चुके हम सुन लो श्याम हमारी राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी खोज खोज कर हार सके हम सुध लो श्याम हमारे रो करके मधुप श्याम को हरो रो करके मधुप श्याम को मन की व्यथा सुनाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की गगन बुझाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, साधना टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय गौरी गोपाल। सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। गौरी गोपाल भगवान के चरणों में बैठकर हम श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि वृंदावन की पावन धरा में बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए उदयपुर राजस्थान की पावन धरती से यहाँ आए। इस कथा में परीक्षित बनकर के हमारी मैया श्रीमती धापूबाई है ना, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी, श्रीमान ललित जी, विमला देवी, श्रीमान श्याम जी, मंजू देवी, श्रीमान भगवान जी, सीमा देवी, गोपाल जी, प्रीतम, चेतन, हैप्पी जी, खुश, रेवहा, कंचन जी, प्रहलाद जी, दीपिका जी, मदन जी, सालवी जी और समस्त गोल्डन परिवार, आप सब यहाँ भगवान की कथा सुनने के लिए आए। और हमारी मैया श्रीमती धापूबाई जी के पुण्य के कारण, इनके पुण्य प्रभाव से आप सैकड़ों लोगों को वृंदावन धाम प्राप्त हो रहा है। ये मैया का पुण्य है, इनके पुण्य प्रताप से। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी मैया के जो पुत्र हैं, ये पुत्र बड़े अच्छे हैं। बेटे का धर्म है कि वो अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करें। और माँ बाप की, जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चों की इच्छा पूरी कौन करता है? ये खिलौना चाहिए माँ, तो माँ दिलाती है। ये गाड़ी चाहिए माँ, माँ बाप दिलाते हैं। जब हम माँ बाप छोटे छोटे बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं, तो जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उन बच्चों का भी कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप से पूछें कि माँ बाप, पिताजी, माँ जी, आपकी क्या इच्छा है? और बूढ़े माँ बाप की केवल एक ही इच्छा होती है कि बेटा हमें भागवत सुनवा दो, हमें धाम ले चलो, वृंदावन धाम का दर्शन करा दो, हमें भागवत सुनवा दो। और जो बेटा अपने माँ बाप को भागवत सुनवाते हैं, वो सैकड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। माँ बाप की खुशी ही हम सबकी प्रसन्नता है, खुशी। तो आप सब मैया के पुत्रों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि इन्होंने अपने एक अच्छे पुत्र होने का कर्तव्य पूरा किया। और माँ ये जो पुण्य का कार्य कर रही हैं, भागवत सुन रही हैं, इनसे आप सबकी 21 पीढ़ी तरनी है। जब भी कोई आप शुभ कार्य करते हैं ना, तो वह शुभ कार्य हमारे केवल हमें ही नहीं मिलता। देखो, जब आपके घर में भंडारा होता है, कोई भी त्योहार, तीज आए, कोई भी उत्सव आए, बेटे का जन्मदिन आए, फला फला, तो पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में भंडारा, भंडारा समझते हैं ना, भोजन, सबको निमंत्रण करते हैं रिश्तेदार, गांव। तो पहले जब भंडारा होता था ना, तो सभी लोग पत्तल में खाते थे। दोना पत्तल समझते हैं ना, पत्तल में परोसा जाता था। तो सारा समाज तो पत्तल में खाता था, पूड़ी, साग, खीर, जो भी आपका दाल बाटी, चूरमा इत्यादि, सबने पत्तल में खाया। फिर क्या हुआ, वो पत्तल फेंकी जाती थी कहीं गांव के बाहर किनारे, तो उस पत्तल में बचा हुआ जूठन गांव के कुत्ते खाते थे, हाँ या ना? उस गांव क्षेत्र के सारे पक्षी जाकर के वहां बैठते थे। और जब भी कोई भंडारा होता था और पत्तल फेंकी जाती, तो पूरा पक्षी टूट पड़ता था। कुत्ते सारे गांव के, पक्षी सारे गांव के, मतलब क्षेत्र के वो पक्षी जितने वहां आसपास हैं, सारे पक्षी, सारे कुत्ते, और जो गाय, बैल,
घूमते फिरने वाले वो सब जाके वहां अपना अपना हिस्सा लेते हैं, नहीं लेते? बात सही है ना? आप जब एक भंडारा करते हैं तो उस एक भंडारे से केवल एक व्यक्ति का पेट नहीं भरता, आप केवल गांव के लोगों को भोजन नहीं कराते, गांव के पशु पक्षी भी आपके उस अन्न से तृप्त होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो वो सबकी तृप्ति का फल किसे मिलेगा? उस व्यक्ति को जिसके द्वारा वह शुभ कार्य किया गया। तो जैसे अन्नदान है, सबका पेट भरता है, ऐसे आप भागवत सुनने आए हैं तो ये भागवत भी क्या है? ये भी दान है। हमारी मैया श्रीमती धापू मैया ये क्या दान कर रही हैं? भागवत दान कर रही हैं। आप लोगों के सबको बुलाया वृंदावन, चलो बहन हम भागवत सुन रहे हैं, चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, सबको लाए, सबको लाया ना, और यहां बिठा के सबको भागवत सुनवा रहे हैं। अब ये जो भागवत सुन रहे हैं आप लोग, अन्न खाओगे तो 5 घंटे में 6 घंटे में पच जाएगा, लेकिन आज जो 7 दिनों तक यहां बैठकर जो आप भागवत का ज्ञान अर्जित करेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, जो भक्ति का दीप आपके मन में अब जलने वाला है, ज्ञान का दीपक आपके हृदय में जो जलने वाला है, वो भक्ति कभी पचेगी नहीं, सदा आपके मन मंदिर में वो भक्ति बनी रहेगी। तो आज इस कथा से आप सबके हृदय में ये जो कथा के द्वारा ज्ञान मिलने वाला है, भक्ति मिलने वाली है, तो क्या ये भक्ति जो मिलेगी, क्या ये दान नहीं है? क्या ये दान नहीं है? आप किसी, अच्छा ये बताओ, आप लोग शिक्षा को दान मानते हैं कि नहीं? शिक्षा दान क्यों? किसी को कोई पढ़ाए और पढ़ा लिखा करके उसको योग्य बनाए तो वो दान है या नहीं? आप लोगों से दान मानते हो? नहीं मानते? क्यों भैया, चश्मा वाले भैया, मानते हो? अच्छा ये बताओ कि भागवत आप लोग सुनते हैं 7 दिन तक, और भागवत सुनने से कितने लोगों का घर बिगड़ने से बच जाता है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका डिप्रेशन था, चिंताएं थी, घर टूट रहा था, पर भागवत सुनी तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। भागवत सुनने के बाद रिश्ते मधुर हो गए, डिप्रेशन समाप्त हो गया, चिंताएं मिट गईं और भगवान पे एक अटूट विश्वास पैदा हो गया। तो अब ये बताओ कि ये 7 दिन जो आपको यहाँ ये दास अनिरुद्ध सुनाता है, क्या ये ज्ञान दान नहीं है? क्या लोगों का घर नहीं? यदि इस भागवत में शक्ति ना होती तो आज इतनी संख्या में हजारों किलोमीटर दूर से कोई यहां आकर क्यों बैठता, क्यों सुनता? आज देखो आप सब आप सारे लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब बड़ी दूर दूर से आए हैं। कोई 100 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 500 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 2-2 हजार किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक से लोग कथा में आते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें इस ज्ञान से लाभ मिलता है। संसार में इतनी शांति नहीं है जितनी शांति भगवान की कथा में है, इसलिए ये दान है। 3 घंटे आपको ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? भक्ति का, ज्ञान का दान ही तो करता है। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को क्या किया? भागवत दान ही तो की, सुनाया, दान ही तो था। अब बताओ राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान को क्या मूल्य दिया? भटके। अच्छा ये बताओ, कोई आदमी, भैया ओ लाला ये देख क्या आवाज चल रही है, बंद करा दो, बोले कथा के टाइम ना करो आवाज। अच्छा ये बताओ कोई आदमी पानी में डूब रहा है, ध्यान से सुनना, पूछूंगा, भैया मोबाइल चला लो, मैया भैया देखो जरा, ये चश्मा लगाए कि चला रहे हैं मोबाइल? अरे आपसी बोल रहे हैं सरकार, राम राम, सुन लो प्रभु। अच्छा ये बताओ, एक अभी मैं प्रश्न पूछूंगा, सारे लोग उत्तर देना। एक कहानी सुनाता हूं, फिर उत्तर मांगूंगा, आप पहला उत्तर आप देना, ठीक है? एक आदमी पानी में डूब रहा था,
और उसे तैरना आता नहीं था, वो डूब रहा है, डूब ही रहा, मतलब आखिरी 10 सेकंड के बाद उसके प्राण निकलने वाले हैं, माना कि डूब ही गया लगभग। तभी आपकी नजर पड़ी, अरे पानी में डूब रहा है, आप तुरंत, आपको तैरना आता है, आप छलांग मारते हैं और डूबते हुए को बचा कर ले आते हैं, और वो बाल बाल बच गया। आप जरा लेट होते तो वो मर जाता। आप गए पानी में कूदकर और आपने उसके प्राणों की रक्षा की। अब ये बताओ, आपने उसके प्राण बचाए हैं, अब बताओ वो आपको ऐसा क्या दे कि उस प्राण की कीमत चुक जाए। उसके पास, अब देखो आपने उसके प्राणों की रक्षा की ना, तो अब उसका धर्म है कि वो आपका धन्यवाद दे, हे भैया आपने बचा लिया मुझे। एक तो हो गया शब्दों का धन्यवाद, लेकिन उसका मन है कि मैं आपको कुछ दूं। तो बताइए उसके प्राणों की जो कीमत है वो क्या देने से चुकेगी, क्या क्या दे कि वो आपका ऋण। अब ये बताओ, आपने मेरे प्राण बचाए तो मैं आपका सदा के लिए क्या हो गया, जोर से ऋणी। क्या ये ऋण चुकाया जा सकता है कोई वस्तु से? कोई चुकाया जा सकता है? कैसे? इससे चुक जाएगा? ये भैया बताएंगे हमारे। आपने हमारे प्राण बचाए तो मैं आपका हो गया ऋणी। अब ये बताओ, क्या मैं आपका ऋण चुका सकता हूं? बोलो बोलो। नहीं, इस संसार में ऐसी कोई दौलत नहीं है जो आपके जीवन से बड़ी हो। वो ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। अब मैं सदा के लिए आपका क्या रहूंगा? सदा के लिए ऋणी। जैसे हनुमान जी लंका गए, सीता मां की खोज करके आए, राम जी ने कहा हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। राम जी बोल रहे हैं हनुमान मैं तुम्हारा, अब ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। भाई ऋण तो तब चुकेगा जब हनुमान जी पर ऐसा संकट आए कि उनकी कोई पत्नी चुरा कर ले जाए, फिर राम जी जाएं, फिर पता लगाएं, फिर उसकी लंका जलाए, तब वो हिसाब कुछ चुकेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो राम जी ने कहा कि मैं तो सदा के लिए आपका क्या हो गया? ऋणी। उसी तरह राजा परीक्षित सुखदेव भगवान के ऋणी हो गए, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था। तक्षक के डसने से उनकी अधोगति होती, पर सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई और सदगति करा दी। अब क्या परीक्षित जी उस सदगति का ऋण चुका सकते थे? उसी तरह ना जाने कितने लोग आत्महत्या करने जाते हैं, लेकिन कथा सुन करके उनके मन विचार बदल जाते हैं और वो मरने का विचार छोड़कर एक नया जीवन जीने लगते हैं। अब बताओ, कथा ने किसी को प्राणों का दान कर दिया, मरने से बचा लिया, तो क्या इस कथा का कोई मूल्य चुका सकता है क्या? इसलिए हम संतों के ग्रंथों के ऋणी हैं। हम संतों के भगवत गीता में जो ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, क्या उस ज्ञान का कोई मूल्य चुका सकता है? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो ज्ञान दिया, क्या उस ज्ञान का कोई मूल्य चुका सकता है? कितनों को, लाखों को पथ दिखाया भगवत गीता ने और रामचरितमानस ने, क्या उसका आज तक किसी ने मूल्य चुकाया? क्या किसी में इतनी शक्ति है कि वो मूल्य चुकाए? तो हम सारे लोग ऋणी हैं। इसलिए हमारे ऊपर 4 ऋण होते हैं। कितने ऋण होते हैं? कौन कौन से? भैया कितने ऋण हैं आपके ऊपर? 12। माता पिता का, पहला ऋण है मातृ ऋण। सबके ऊपर है ये, जितने यहां बैठे हो और जितने घर पे हो, सबके ऊपर मां का ऋण है। तुम्हारे लिए खून बहाया, तुम्हारे लिए दर्द सहा, तो तुम अब
माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकते। इसलिए कहो कि मैं माँ का ऋणी हूं। तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है कि तुम अपनी माँ का ऋण, सदा ऋणी रहो, बस सेवा करके कुछ सूत ब्याज कम कर सकते हो। पहला ऋण मातृ ऋण, दूसरा ऋण पितृ ऋण, पिता का ऋण, पिता का ऋण, पितृ ऋण, पिता का ऋण, दादा का ऋण, मतलब हमारे पिता मतलब दादा पर, हमारे पूरे पूर्वजों का। माता ऋण, पिता का ऋण, और तीसरा है देव ऋण। देव मतलब देवताओं का। सूर्य भगवान हमें रोज प्रकाश देते हैं। आप बिजली जलाते हो ना तो लाइट का बिल देना पड़ता है। क्या सूर्य भगवान इतना प्रकाश दिया, आज तक कोई बिल आया? चलो भाई बिल दो। तो देवताओं को लोटा भर जल चढ़ा दो ना तो ऋण कुछ कम हो जाए, चुकेगा नहीं। हमारी ये औकात नहीं है कि हम सूर्य भगवान का ऋण चुका सकें। हाँ, जल चढ़ा करके प्रणाम करके धन्यवाद देंगे ना प्रभु आपका। अब नमक हराम तो वो लोग हैं कि जो धन्यवाद के नाम पर लोटा भर जल भी नहीं चढ़ाते, बोलते हम तो विज्ञान जानते हैं, हम क्यों चढ़ाएं जल। ऐसी बातें करते हैं। हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम काहे पानी फेंकें। तो ये नमक हरामी लोग हैं जो एक लोटा जल दे करके थैंक यू, ये धन्यवाद है। देखो जी, आप किसी को पानी पिलाते हैं ना, आपको कोई पानी पिलाएगा तो आप उसको थैंक यू बोलेंगे कि नहीं? बोलो हाँ, नहीं? अरे भाई सुनो, कुत्ता भी को भी आप रोटी खिलाते हो ना तो कुत्ता भी आता है और आपके पास पूंछ हिलाता हुआ आपके पांव चाटता है, मतलब वो अपनी भाषा में आपका थैंक यू कर रहा है कि भाई साहब आपने हमें रोटी खिलाई है, उसका हम धन्यवाद दे रहे हैं। कुत्ता भी आप प्यार से रोटी खिलाओ ना तो वो आता है आपके पास, आपके पांव को चाटने लग जाता, नहीं करता, तो वो उसका धन्यवाद देने का तरीका है। और सुनो, रोटी रखी हो, वो कुत्ते को लगा कोई नहीं हो और दबा के भाग जाए तो चोरी करके भागता है। मतलब कुत्ते को भी ये पता है कि ईमानदारी की रोटी क्या है और बेईमानी की रोटी क्या है। ईमानदारी की तो तुम्हारे सामने खाता है और बेईमानी की दूर ले जाके खाता, उसे पता है बेईमानी की रोटी है। तुम्हारे घर में चोरी से घुसेगा तो मुंह में दबा के भाग के खाएगा। मतलब कुत्ता भी जानता है कि ईमानदारी क्या है और बेईमानी। तो कुत्ता भी धन्यवाद देता है। लेकिन आज का इंसान है सूर्य भगवान से इतना सारा प्रकाश लेकर भी लोटा भर जल चढ़ाने में आलसी हो जाता है, नहीं चढ़ाता। आप में से कितने लोग जल नहीं चढ़ाते सूर्य भगवान को? कितने लोग चढ़ाते हैं भैया? आप चढ़ाते हो जल? नहीं चढ़ाते? काहे नहीं चढ़ाते? आप चढ़ाते हो भैया? आप चढ़ाते हो सूर्य भगवान को? क्या कहते हो चढ़ाते हो? हैं? हाँ, सूर्य भगवान के कितने नाम हैं? 12 आदित्य होते हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। ऐसे 12 नाम याद कर लो सूर्य भगवान के। और जब भी जल चढ़ाओ तो सूर्य भगवान के 12 नाम याद कर लो, गूगल बाबा से पूछ लेना, है ना? तो 12 नाम याद कर लेना और लिख लेना, है ना? और जल चढ़ाया करो। तो यदि 12 नाम नहीं आवे तो 12 बार सूर्याय नमः बोला करो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्य। हे सूर्य भगवान, आप हमें रोज प्रकाश देते हैं, हम आपका कैसे ऋण चुकाएं? हम सदा के लिए ऋणी हैं, हमारे बाप दादे भी आपके ऋणी रहे। हे सूर्य भगवान, आपका प्रकाश पड़ता है तो हमारी फसल लहलहाती है, हमारी फसल अच्छी होती है। किसानों की फसलों पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो बताओ क्या फसल मजबूत होगी? कोई भी फसल हो, हर फसल को सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है या नहीं? तो क्या लोटा भर जल चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, हे सूर्य भगवान हम आपके ऋणी हैं, कैसे चुकाएं, हम तो आपके ऋणी रहेंगे सदा, एक लोटा जल आपके लिए। जय हो सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, हे सूर्य भगवान आपकी जय हो। ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं? नहीं।
लेकिन आजकल के लोग जल भी नहीं चढ़ाते, और जो जल चढ़ाता है उसे ताने मार, अरे तुम क्या पाखंड कर रहे हो, क्या ढोंग धतूरा कर रहे हो, खुद तो नाला कर नहीं रहा कुछ, और दूसरा कोई कर रहा है तो उसे ताने और मार रहा है। हम लोग ना कृतघ्नी नहीं है, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता और कृतज्ञता में अंतर जानते हो क्या है? एक होता है कृतघ्नी, कृतघ्नी जानते हो? कृतघ्नी जानते हो? नहीं, कृतघ्नी जानते हो? नहीं। कृतघ्नी होता है कि जिस पत्तल में खाए उसमें आपकी रोटी खाए, आपकी छाया में रहे और आपकी ही बुराई करे। आपकी रोटी खाए, आपकी छाया में रहे और आपको ही बर्बाद करने का प्लान करे, ऐसे लोगों को कृतघ्नी कहते हैं। इसलिए कभी कृतघ्नी मत बनना। एक दाना भी किसी का खाना तो उसके प्रति ईमानदार रहना, एक गिलास पानी भी किसी का पीना तो उसके प्रति ईमानदार रहना, कृतघ्नी नहीं। आपने हमारे साथ भला किया है, आपने हमारे संकट में हमारा साथ दिया है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए, आपका उपकार है हम पर। लेकिन आजकल के लोग उपकार भूल जाते हैं, उन्हें कृतघ्नी कहते हैं। जैसे आज आपने किसी पर मुसीबत आती है ना, तो 5,000 रुपए देते हो, भाई साहब मुझे 5,000 की जरूरत है, मुझे 10,000 की जरूरत है, वो बहुत बड़ा काम फंसा हुआ है, आप मेरी 5-10 हजार की मदद करो। तो आपने दयावश उसे 10,000 दिए, भाई साहब ये ले जा, तेरा काम होना चाहिए, आपने 10,000 दिए। लेकिन जब आपको 10,000 की जरूरत पड़ी कि आप पे कोई भगवान ना करे कोई संकट आए, तो आपने अपने 10,000 मांगे। भाई साहब वो आपको 10,000 दिया था, आपने 2 महीना का बोला था, आज 2 साल हो गए हैं, वो 10,000 आप बाप, हमारे बड़ा संकट है, वो 10,000 की बड़ी जरूरत है। तो वो क्या कहता, अरे हम खा के भागे जा रहे हैं क्या? मतलब आपने तो उसके समय पे मदद करी, लेकिन क्या अब उसे पैसे दे करके आपकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? और वो अपनी गांठ का तो दे नहीं रहा है, आपका ही वापस आप मांग रहे हैं, फिर भी वो नहीं देता और 4 बातें और सुनाता है। ये कृतघ्नी आदमी है, नालायक, 2 कौड़ी का। ऐसे लोगों को एक अलग से नरक बनाया है, कुंभी पाक। कुंभी पाक नरक में जाएंगे ये लोग, कृतघ्नी लोग। कौन से नरक में जाएंगे? कुंभी पाक। क्या व्यवस्था है वहां? वहां पर मलमूत्र की नदियां हैं। ये मल का कीड़ा जानते हो? आपने नाले में कीड़ा नहीं देखा? इतना इतना कीड़ा होता है नाला नाली में। ये नाली का कीड़ा कौन बनता है? यही कृतघ्नी लोग, जो किसी का उपकार नहीं मानता, जो किसी का एहसान नहीं मानता, जो तुम्हारी रोटी खाकर भी तुम्हें गाली देता है, ऐसे कृतघ्नी को भगवान नाली का कीड़ा बनाते हैं कि तूने कम से कम उसके साथ तो भला सोचा होता जिसने तेरे साथ भला किया है। चलो, जो तुम्हारे साथ बुरा करता है ना, आप भी उसके साथ बुरा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बुरे के साथ तो आप बुरा करिए, लेकिन भाई साहब जो आपको भला आपके बारे में सोच रहा है, आप उसकी छाती पे खंजर मार रहे हैं, तो इसे विश्वासघात कहते हैं। और ईश्वर की अदालत में हर सजा माफ है, विश्वासघात माफ। मैंने आप पे विश्वास किया और आपने मेरे साथ छल कर दिया, इसलिए ईश्वर ने इसको, इसलिए आज तक विभीषण ने राम को पाया, राम को पाने वाले हर भक्त की पूजा होती है। राम को पाने वाला हर भक्त श्रेष्ठ है,
लेकिन आज भी विभीषण को विश्वासघाती के नाम से जाना जाता है। हाँ या ना? राम का साथ दिया, विभीषण अच्छा था कि गलत का साथ छोड़कर सही का साथ दिया, लेकिन आखिर उसने अपने भाई, ये तो समाज कहती ही है ना कि उसने अपने भाई को छोड़ दिया, जबकि उसका भाई गलत था, विभीषण ने ठीक किया। एक पक्ष ये है कि विभीषण ने ठीक किया, गलत भाई का साथ क्यों देता? लेकिन फिर भी विभीषण ने आखिर भाई का के साथ दगा तो किया। इसलिए सूर्य भगवान का धन्यवाद। तो पहला ऋण मातृ ऋण, दूसरा ऋण पितृ ऋण, तीसरा ऋण देव ऋण। सूर्य भगवान को जल, हमें सूर्य भगवान जल देते हैं, सूर्य भगवान विटामिन डी देते हैं। बारिश होती है ना तो वरुण देवता का हम धन्यवाद दें, पानी बरसाते हैं। अग्नि, आप सबके घर में भोजन कैसे बनता है? अग्नि कौन है? देवता है। इसलिए हवन करके अग्नि का ऋण चुकाओ। आप अग्नि से लेते हो, क्या लेते हो? बोलो मेरी मां, आप अग्नि से लेते हो ना। तुम्हारी रोटियां पकी आग में, तो आग की उस ज्वाला से ही ना तुम्हारी रोटियां पकी, आग से ही ना तुम्हारी खीर पकी, आग से ना तुम्हारा चावल, तुम्हारे दाल सब पका। तो मतलब आग ने तो तुम्हें सब कुछ दिया। भोजन आज जो तुम थाली में रखा है वो सब आग की बदौलत तो है, वरना कच्चा कैसे खाते? तो कहीं ना कहीं वो आग का उपकार नहीं है आपके ऊपर, अग्नि का? बोलो। इसलिए हमारे ऋषि लोग हवन करते हैं, यज्ञ स्वाहा स्वाहा। क्यों? क्योंकि हम सदा अग्नि से भोजन लेते आए हैं, भोजन अग्नि में पकाते आए हैं। अब अग्नि को हम जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि को हम खीर डालते हैं, घी की आहुतियां डालकर, हे अग्नि देवता, सदा हमने आपसे लिया है, आज आपका थैंक यू, धन्यवाद करना है, आपको हम दे रहे हैं। इसलिए यज्ञ करना चाहिए सबको। इसलिए हमारे यहां क्या होता है? यज्ञ विधान है। यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्योंकि अग्नि के हम ऋणी हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अग्नि का ऋणी ना हो। आप ऋणी हो अग्नि के? हैं? हम सारे लोग ऋणी हैं और हमारे पूर्वज भी ऋणी रहे हैं। अग्नि का ऋण हम कभी ना चुका पाएंगे, इसलिए थोड़ा यज्ञ करके कम हो सकता है। यज्ञ, हे यज्ञ नारायण भगवान, हे अग्नि देवता, ये आहुति हमारी टूटी फूटी जो हमारी है स्वीकार करिए। ये देव ऋण है, चुकाओ। इसलिए जब आप भागवत करते हैं ना तो हवन होता है, तो भागवत करने से आपका मातृ ऋण चुका, क्योंकि मां सुन रही है। पितृ ऋण चुका, क्योंकि पिता भागवत सुन करके हमारे पितर सदगति को पाएंगे। जैसे धुंधकारी की सदगति भागवत सुन के हुई, परीक्षित जी की सदगति भागवत सुनकर हुई। और आप यज्ञ करेंगे तो देव ऋण से भी मुक्ति। और चौथा है ऋण ऋषि ऋण। चौथा ऋण किसका? ऋषियों का। वो ऋषि ऋण क्या है? आप लोगों के पास भगवत गीता है, ये ऋषियों ने तो कृष्ण की वाणी व्यास जी ने महाराज ने आप तक पहुंचाई। तुलसीदास जी, सूरदास जी के दोहे आप गाते हो, कबीरदास जी का दोहा आप सबको याद है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ। जैसे पेड़ दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया। आप सबको संतों की कोई ना कोई वाणी याद होती है। मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाच, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस रामदूत, अंजनी पुत्र महावीर, कुमति निवार, कंचन वरण, कानन कुंडल, हाथ वज्र, कांधे मूज, शंकर सुवन, तेज प्रताप, विद्यावान, राम काज,
ये देखो सब याद है ना, तो ये संतों की वाणियां ही तो तुम्हें याद हैं। ये हनुमान चालीसा कोई हमने थोड़ी लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ये संत हैं। तो संतों की वाणी ना होती तो हम गूंगे थे, गूंगे। संतों के वचन ना होते तो हम क्या थे, गूंगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। संतों के बिना, भगवान के बिना हम लंगड़े हैं, गूंगे हैं। आज हमें चलना किसने सिखाया? अरे लोग चल के जा कहां रहे हैं, वैश्या के पास। लोग चलकर जा कहां रहे हैं, शराब की दुकान में। वो तो हमारे संतों की कृपा है, गुरुओं की कृपा है कि हम चल करके शराब और वैश्या के घर नहीं, मंदिरों में जा रहे हैं चल करके। संत ना होते तो आज सारा समाज वैश्या के कोठे पर बैठा मिलता। संत ना होते तो आज सारा समाज शराब के प्याले चुस्कियां ले रहा होता। वो तो आज आप शराब, कुछ लोग नहीं पी रहे हैं, मांसाहार नहीं कर रहे हैं, वैश्याओं की संगति से बचे हैं, तो संतों ने तुम्हें बचाया है, वरना क्या स्थिति होती आप सबके सामने। तो क्या संतों का उपकार नहीं मानते आप लोग? इसलिए ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, कितने ऋण हो गए? हाँ, और भागवत सुनते हो ना तो चारों ऋणों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप लोग ये जो भागवत सुन रहे हैं ना, ये कई कई यज्ञ के बराबर पुण्य कर रहे हैं आप लोग। इसलिए भागवत सुना करो, बच्चों को सुनवाया करो। अभी 2 सितंबर से भागवत जी के यहाँ पर पोथी पाठ हैं, तो जितने लोग अपने मातृ पितृ देव ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहे, मुक्त नहीं हो पाओगे, कुछ ऋण का कम हो जाएगा, चलो हाँ कुछ तो किया, तो आप लोग भागवत जी का पाठ करा सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए। भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे 2 सितंबर से आप बिठा सकते हैं। हम सबके ऊपर ना ऋण है, मुक्त होने का प्रयास करें। इसलिए 4 लोगों का उपकार कभी ना भूलना। किस किस का नहीं भूलोगे? माता का उपकार कभी ना भूलना, पिता का उपकार कभी ना भूलना, ऋषियों का उपकार कभी ना भूलना और देवताओं का उपकार। इसलिए तुम्हारी दादी अम्मा कहती है, माता जी पिताजी कहते हैं, बेटा 1 लोटा जल चढ़ा लो। कोई तर्क वितर्क ना किया करो, लोटा भर जल चढ़ा देने में कोई बुराई नहीं है। एक छोटा सा हवन कर लेने में कोई बुराई नहीं है। हर जगह तुम साइंस ना घुसाया करो। साइंस और शास्त्र है ना, साइंस भी अभी आध्यात्म को नहीं जानती। हमारी आध्यात्म की भाषा में आत्मा है, जबकि साइंस की भाषा में कोई आत्मा नहीं है, एनर्जी है। हाँ या ना? फिर तो साइंस अपना काम कर रही है बेहतर, आध्यात्म अपना काम कर रहा है बेहतर। साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली, लेकिन आज बताओ क्या साइंस के होते हुए क्या डिप्रेशन की कोई दवाई है? ऐसी कौन सी टैबलेट है भाई के खाने से डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी? ना, चिंता खत्म कोई कर सकता है तो विज्ञान नहीं कर सकता। चिंता खत्म कर सकता है तो संतों के वचन सुनिए, वाणी सुनिए, अपने आप चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। वेद पुराणों को, शास्त्रों को सुनिए, ऋषि मुनियों की वाणियां सुनिए। अब तुलसीदास जी ने क्या लिखा? हुई है सोई जो राम रचि राखा। ये एक चौपाई आपको चिंता से मुक्त कर सकती है। अब मैं इसका अर्थ करूंगा, समय आने दीजिए। एक चौपाई बहुत है तुम्हारी चिंता मिटाने के लिए, पर तुम्हें समझ में तो आए, तुम्हारी श्रद्धा तो हो चौपाइयों में, पहले संतों में तुम्हारी आस्था तो हो। आजकल तो आस्था ही मर गई। इतनी मूवियां बना दी बॉलीवुड ने संतों के खिलाफ कि आजकल के लोगों के अंदर संतों के प्रति नफरत पैदा हो गई। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है।
जो संत सदा से समाज के रक्षक रहे हैं, आज उन संतों को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड ने करोड़ों रुपए खर्च किए, इसलिए कि वो अपना शराब का प्रचार कर सकें, गुटखे का प्रचार कर सकें और जंगली रमी इत्यादि जुए के ऐप का प्रचार कर सकें और संतों का वो बहिष्कार कर सकें। आप समझते नहीं हैं, आप बड़े भोले हैं। कितना गहरा षड्यंत्र है सनातन के खिलाफ। आजकल के नौजवान बच्चे ना संतों से हट चुके हैं। वो अपने बाप की नहीं सुनने को तैयार है, वो अपने माँ की सुनने को तैयार नहीं है, वो साधु संतों की गुरुजनों की सुनने को तैयार नहीं है, वो केवल बॉलीवुड के सुनने को तैयार है। और बॉलीवुड क्या कह रहा है? दाने दाने में केसर का दम। बॉलीवुड कह रहा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो तुम्हारा छोरा भी सोचता है एक पैक मार ले, क्या बिगड़ रहा है? इससे गम दूर होता है। तो आज गम किसके पास नहीं है? आज तो हर आदमी गम से डूबा हुआ है, हाँ या ना? तो बॉलीवुड ने सारे नौजवान लड़का लड़कियों को कब्जे में कर लिया। तुम्हारे बच्चों को भड़का भड़का के, बरगला बरगला करके बॉलीवुड ने अपनी तरफ कर लिया। अब तुम्हारे बच्चे भी एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में शराब का प्याला लिए घूम रहा है और वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, आधुनिक बता रहा। मैं तो आधुनिक आज का हूं, 21वीं सदी का। और तुम यदि मंदिर जा रहे हो, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हो, भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हो, तो तुम्हें पाखंडी कहता है तुम्हारा बेटा। अरे तुम तो पागल हो गए हो, ये पत्थर के आगे क्या हाथ जोड़े खड़े हो? और वो क्लबों में जाएं, पराई औरतों के संग नाचें तो मॉडर्न है, और तुम मंदिर में जाके पतिव्रता धर्म निभाओ, भगवान का चिंतन करो, एक अच्छी पत्नी बनके अपने पति की और अच्छा पति बनके अपने पत्नी के साथ रहे, तो वो गवार माना जाता है आज के युग में। शराब पीने वाला आजकल मॉडर्न माना जाता है और दूध पीने वाला गवार। बिल्ली की पट्टी की बनी कॉफी पीने वाले मॉडर्न माने जाते हैं और गौमूत्र पीने वालों को दुनिया गंवार कहती है। देखिए, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान की, कितना बदल गया। आपको पता है बिल्ली की पट्टी की आजकल कॉफी बनती है और बहुत महंगी। आश्चर्य ना मानो, चल रही है दुनिया में ये सब प्रपंच। बिल्ली का गू बिक रहा है, बहुत महंगा, हल्के में ना लेना, 2500-1000 रुपए किलो। बिल्ली की पट्टी की लोग कॉफी पी रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? और गाय का गौमूत्र पीने का बोला गया तो भारत के संतों को गंवार कह रहे, तो गंवार हैं, गौमूत्र पिला रहे हैं। और तुम जो पट्टी खिला रहे हो बिल्ली की, तुम मॉडर्न हो। वाह, तुम पट्टी खवाओ बिल्ली की, तुम मॉडर्न, और हम पंचगव्य और गौमूत्र की बात करें तो गंवार। वाह, देखो जरा तुम्हारे बच्चों को किस तरह बरगला करके, किस तरह कहां ले गए, बिल्ली की पट्टी तक खिला रहे हैं। ये चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा कि बिस्किट ना खाया करो, क्योंकि ये बिस्किट नहीं, ये बिस्की किट है। ये बिस्की क्या है? इसमें विष भरा हुआ है। बिस्किट मतलब बिस्की किट। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, देखो बाबा कैसी बातें कर रहा है, बिस्कुट को बिस्की किट बता रहा है। और अभी देखो महाराष्ट्र में कुछ बच्चे, 200 से अधिक बच्चे बिस्किट खा के बीमार पड़ गए। ये बिस्किट मैं कहूं कि बिस्किट मत खाओ, तुम बिस्किट खाओ तो मॉडर्न, और मैं अंकुरित अनाज की बात करूं तो मैं गंवार। मैं कहता हूं बिस्किट क्यों खाते हो, अंकुरित अनाज खाओ भाई। चने अंकुरित करिए, दालों को अंकुरित करिए, स्प्राउट्स इत्यादि। जब आप अंकुरित अनाज खाएंगे तो बताओ वो ज्यादा हेल्दी है या बिस्किट ज्यादा हेल्दी है? उत्तर दो, बोलो।
क्या अंकुरित अनाज ज्यादा बेहतर है कि बिस्किट? फिर अभी मैंने बोला था, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत हंसे, और अभी बच्चे बीमार पड़ गए 200 से अधिक बिस्किट खा के। सिवाय मैदा, सिवाय शक्कर के, सिवाय पाम ऑयल के क्या होता है बिस्किट में? लेकिन संत बोल दे कोई साधु, हम बोल दें कि भाई बिस्किट मत खाओ, तो हमें लोग गंवार कहते हैं, है ना? और तुम भले वो बिस्किट खा के मरो तो मॉडर्न हो भाई, आप तो ये खा रहे हैं। मतलब अच्छी बात आज के जमाने में बोलने वाला कोई हो तो उसे ऐसी बोला जाता है। हाँ, बुरी बातें आप बोलिए, आपको कोई कुछ ना बोलेगा। आप धड़ल्ले से गुटके का प्रचार करिए, दाने दाने में केसर का दम। संडे हो या मंडे, खूब अंडे बेच रहे हैं। हर गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, लेकिन उस गलत के बारे में कोई नहीं बोलता। हम अच्छी बातें कहें तो लोग हमें बोलते हैं, हाँ या ना?